तो दोस्तों अर्ज किया है कि छोड़ के चली गई थी अब तो लौटाओ पायल, एक और नया दिन और रियल मैड्रिड का एक और प्लेयर घायल। जी हाँ दोस्तों, ये शायरी से बुरा क्या हो सकता है। वो है रियल मैड्रिड की इंजरी लिस्ट। भाई आप देखें भाई, मतलब विनीशियस इंजर्ड, कावा इंजर्ड, चुआमेनी इंजर्ड, कार्वा इंजर्ड, मिलिटाओ इंजर्ड, कोर्तुआ इंजर्ड, लाइक इट्स ओनली टू प्लेयर्स जो कि यूएस में जो गए थे और फोटो खिंची थी, जो ट्रेनिंग में गए थे और पहला मैच खेले थे, स्टार्टिंग 11 जिसे कहते हैं, उसमें से सिर्फ दो ही इंजर्ड प्लेयर है जो भी इंजर्ड नहीं है, और वो है फेदे वेलवार्दे एंड रोड्रिगो। दैट इज दैट। उसके अलावा जो पूरी की पूरी टीम है, उसका जो स्कीम है वो बहुत ही खराब चल रहा है। दोस्तों आप बताओ, नहीं आप मुझे बताओ, कारवाहाल को कौन रिप्लेस कर सकता है? कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन खेलना चाहिए कारवाहाल की जगह। क्योंकि अब देखो, जो भी इतनी इंजरीज हुई है ना, उसका कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट है। मतलब उसका कोई ना कोई, मतलब विनी नहीं है तो चलो उसकी जगह रॉड्रिगो और ब्राहीम स्टार्ट कर रहे हैं, रॉड्रिगो होजलो स्टार्ट कर रहे हैं। चुआमेनी नहीं है तो कामाविंगा, एक कामाविंगा चुआमेनी दोनों नहीं है तो भाई फेदे वेलवार्दे, सबायोस, मॉड्रिच, क्रूज, बेलिंगम, ये सब मतलब हैं। ठीक है, आपके पास उधर प्लेयर्स हैं मिडफील्ड में है। ठीक है, आपका मिलिटाओ इंजर्ड हो गया तो आपके पास आल्बा, रूडिगर, नाचो है, आपका कोर्तो इंजर्ड हो गया तो कैपा लूनिन है, आपका मेंडी इंजर्ड हो गया तो आपके पास फ्रान गार्सिया है। इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर कारवाहाल इस टीम का है, बिकॉज देर इज नो रिप्लेसमेंट। Do you come to me and tell me that भाई Lucas Vazquez is a replacement of Carvalho right now? Right now he is not. He is definitely not a suitable, मतलब आसपास भी नहीं है। जैसे पिछले सीजन तो दोनों ही खराब खेले थे। कारवाहाल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द स्क्वाड, क्योंकि उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरा, द वे ही वॉज प्लेइंग, द मैन वॉज, मतलब द मैन इज हैविंग आउटरेजियस, मतलब एक्सेप्शनल सीजन। जो रिडेम्पशन हुई है कारवाल की दिस सीजन हैज़ बीन एक्सेप्शनल, बी इट ऑफेंसिव बी इट डिफेंसिव। जो बंदा है वो बहुत ही तगड़ी बातचीत है, बहुत ही तगड़ा खेल रहा है कारवाल। सबसे अच्छी चीज़ यही है, मतलब थैंक्स टू फेदे वेलवार्दे इस चीज़ के लिए भी कि जिस तरह से वो डिफेंसिवली सपोर्ट करता है या जो भी है, बट द क्रॉसिंग हैज़ बिन टॉप नॉच। द कॉन्फिडेंस कारवाल हैज़ इन द ऑपोजिशन बॉक्स, पासिंग विद, चाहे जो भी राइट विंगर खेल रहा हो, बीट ब्राहीम डियाज, 1-2 खेलना, बहुत प्यारी फुटबॉल खेली है पूरी की पूरी सीजन कारवाल ने। इसलिए भाई दिस इंजरी हर्ट्स अस द मोस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी भी लकीली है। देखिए, एक चीज़ ये है कि कारवाल का जो बाहर है वो सिर्फ 2023 के लिए बाहर है, और सिर्फ 3 मैचेस और रह गए हैं मेरे हिसाब से, 3 या 4 मैचेस रह गए, उसमें से एक यूनियन बर्लिन है। ठीक है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट मैच है वो है रियल बेटिस, उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो कि अप नेक्स्ट मैच है। वरना उसके अलावा इतने खास मैच रियल मैड्रिड के बचे हुए नहीं है। ठीक है, तो इतना कोई वो नहीं है। और जो कारवाल की रिटर्न डेट बताई जा रही है वो बताई जा रही है कि भाई जो सुपर कप, स्पेनिश सुपर कप है उसमें चले जाए। मतलब आने के लिए तो वो लास्ट मैच जो रियल मैड्रिड का दिसंबर का, उसमें आ जाए, लेकिन वो इतना बड़ा मैच नहीं और उसके बाद छुट्टी है, तो एक हरी नहीं और एक मतलब वापस कारवाल इंजर्ड ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे तगड़ी बात है कि उसको तभी रेस्ट दो, और जनवरी में मिलेंगे कारवाल भाई से, कोई दिक्कत नहीं है। और जनवरी में जब टीम आएगी तो पूरी दुरुस्त आएगी। चुआमेनी विल बी बैक, कामाविंगा विल बी बैक, कारवाहाल विल बी बैक, प्रॉब्ली आर्दा गुलार भी आप साथ विल बी बैक। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन अभी ये आता है कि आप खिलाओगे क्या? लूकास वास्केस फॉर मी इट्स बिग नो, स्ट्रेट अप बिग नो है, सिंपल सी बात है। मैं ज़्यादा चटाई नहीं करूँगा कि ये भी हो सकता है नहीं आप लूकास वास्केस खिलाओ, ये करो, नहीं भाई, स्ट्रेट अप नहीं, लूकास वास्केस इज नॉट द आंसर। सेकेंडली, अगर क्या आप अपनी इस चीज़ में कस्टिया की तरफ जा सकते हैं? देखो 100 बारी कारवाल को पिछले सीजन से इस सीजन तक इंजरी हुई है, 1000 बारी हमने सोचा है कि विनीशियस तोबास, ऑल आइज इन रियल मैड्रिड आर ऑन विनीशियस तोबास, हाउ इज प्लेइंग, और ये सब कुछ न्यूज़ आएगी दोस्तों, बहकावे में भी बताना। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। वो भी नहीं हो सकता। फिर लोग कहेंगे ब्रो लेट्स प्ले फेदे वेलवार्दे, ही इज द बेस्ट, लेट्स प्ले फेदे वेलवार्दे एज द राइट बैक। बट दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू टेक आउट फेदे वेलवार्दे फ्रॉम द मिडफील्ड एंड यू क्या कहते हैं मेक हिम द राइट बैक ऑफ द टीम, यू हैव अ वेरी बिग वॉइड टू फिल इन द मिडफील्ड। क्योंकि फेदे वेलवार्दे को रिप्लेस करने के लिए भी कोई नहीं है। अगर इस टाइम पे चुआमेनी कामाविंगा होते तो ये एक ऑप्शन हो सकता था, आप कामाविंगा को खिला देते। आप चुआमेनी खेल रहे हैं, ठीक है, बेलिंगम खेल रहा है, क्रूज खेल रहा है, कामाविंगा खेल रहा है, बढ़िया स्वाद था, और आप फेदे वेलवार्दे को राइट बैक खिला देते। ठीक है, तो फेदे वेलवार्दे को भी आप राइट बैक नहीं खिला सकते। देन देर इज वन थिंग कॉल कैन यू शिफ्ट टू बैक 3 एंड विंग बैक्स हो जाए 2। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है कि आप नाचो, आप रूडिगर और आप क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, आल्बा को खिलाओ, बैक 3 है ये।
ठीक है आपके, और एक तरफ आपका विंग बैक, राइट विंग बैक फेदे वेलवर्दे, और एक तरफ आप फ्रान गार्सिया रख सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर विंग बैक की बात हो, क्योंकि अगर आपने 3 डिफेंडर्स खिला रखे हैं तो आप थोड़े से आपने ऑफेंसिव फ्रीडम दे सकते हो अपने दोनों फुल बैक्स को, तो मेरे ख्याल से तब आप फ्रान गार्सिया खिला सकते हो। ये एक बहुत सही चीज़ है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि एक बैक फोर ही रहे जिसमें मेंडी हो, जिसमें आल्बा, रूडिगर और अपना राइट बैक नाचो हो। दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक अप्रोच जो मेरे को लगता है एंसेलोटी की, जब इतनी दिन से देख रहे हैं फुटबॉल, ही इज गोइंग टू टेक दिस अप्रोच टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। और ये भी एक तरह से बैक थ्री होता है जिसमें मेंडी को फ्रीडम है, आप आगे जाओ मजे करो और नाचो, और नहीं तो फिर वो वाली चीज़ है कि आल्बा आगे जा सकता है इसमें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पीछे मेंडी और रूडिगर और नाचो है। ये एक चीज़ है, ये भी एक तरह से बैक थ्री है विद अ बैक फोर सिस्टम, तो ये भी आप देख सकते हो जिसमें फेदे वेलवर्दे फुल बैक नहीं होगा टू बी वेरी ऑनेस्ट, और उसको डिफेंसिव इतनी हेल्प करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नाचो इज अ मच बेटर डिफेंडर और डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट रियल बेटिस इज गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज। और दोस्तों मतलब यही है, बुरा यही हुआ मुझे कारवाल की इंजरी, बट इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, बेलिंगम हैज़ वॉन द गोल्डन बॉल अवार्ड, ठीक है। एंड मतलब ऑब्वियसली कोई गोल्डन बॉल हो, कोई डायमंड बॉल हो, कोई प्लेटिनम बॉल हो, दिस गाय जो जूड बेलिंगम डिजर्व्स एवरीथिंग एंड द वे ही इज परफॉर्मिंग। मतलब सोचो उसने गोल नहीं करा एंड पीपल मतलब कि भाई ये क्या हो गया, ये तो नहीं होता। उसने इतना दबदबा बना रखा है कि भाई ये तो बेकार दिन था भाई बेलिंगम के लिए, है गोल नहीं मार, पास असिस्ट नहीं बनाया, क्या बेकार, क्या प्लेयर है। ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा अपनी उसने दबदबा बना रखा है इस पूरी की पूरी वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल में, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल वो खेला है रियल मैड्रिड में, एज इफ ही वाज बॉर्न टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, एज इफ फ्रॉम डे वन जब उसने फुटबॉल किक करी है ही वाज अ रियल मैड्रिड प्लेयर। इतना अच्छा प्लेयर है, इतना बड़े, तो ही डिजर्व्स द गोल्डन बॉल अवार्ड, ही डिजर्व्स आने वाले जितने भी अवार्ड है। एंड बिकॉज जो उसने अभी तक कर दिया, इट्स इंडीड अ फैंटास्टिक सीजन जूड बेलिंगम, एंड जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मतलब he will be the main reason why Real Madrid is going to lift trophies, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे रॉड्रिगो से ज़्यादा गोल मार दे एट द एंड, चाहे जैसे रॉड्रिगो मार रहा है वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। विनीशियस भी उस दायरे में है, मज़ा आएगा, लेकिन द वे ही कमांड्स ऑन द फील्ड, द वे, मतलब एक लीडर है वो अपने आप में, जिस तरह से एक 19 साल का बंदा सपोर्ट करता है 34 साल के 30-28 साल के लोगों को, कमेंडेबल टू सी ऑन द पिच। जस्ट नॉट कि वो इतने अच्छे स्टैट्स दे रहे हैं इसलिए वो अच्छा प्लेयर, इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है इससे अच्छा प्लेयर है। द जो टीम एक वो प्लेयर होता है जो हार्डवर्क के साथ साथ जो टीम प्लेयर है वो, उसकी मेरे ख्याल से तारीफ होनी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि ही इज़ एक्सेप्शनल एट द एज ऑफ 19। गोल्डन बॉल दे दो, सब कुछ दे दो। एज आई सेड, कंग्रेचुलेशंस टू द बेस्ट प्लेयर ऑन द फुटबॉल पिच राइट नाउ। हाला मदरीद, ईरान आवाज़ दोस्तों, मिलते हैं शामी, बाय बाय।